नमस्कार। आज हम HTML में छठे वीडियो में हैं और आज हम फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। एक ब्रीफ आइडिया लेंगे क्योंकि इसमें आप जैसे जैसे काम करेंगे वैसे सीखते जाएंगे। तो एक ब्रीफ आइडिया जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स पे फोकस करेंगे। वैसे इसमें याद रखने लायक कुछ नहीं है, इसीलिए मैं भी एक अलग से टेक्स्ट फाइल लाया हूँ जिसमें क्या क्या हमें देखना है उसके बारे में शॉर्ट कीवर्ड्स हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग एक HTML फाइल जैसे कि हम लोग बनाते ही हैं उसके साथ। और इसमें जो बेसिक टेम्पलेट है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि दिखे आपको। इतना सही रहेगा। अब क्या करें, देखो फॉर्म बना रहे हो तो वो फॉर्म टैग के तो अंदर ही रहेगा। एक तो हो गया फॉर्म टैग, और हमेशा ध्यान रखें कि सेव कर ले, वरना ये काम नहीं करता कभी कभी। तो हम लोग इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं फॉर्म डॉट एच टी एम एल के नाम से। तो फॉर्म डॉट एच टी एम एल, ठीक है, सेव कर लिया। तो अब शायद काम करना चाहिए। जी हाँ, तो फॉर्म के अंदर में जो भी हम करेंगे वो होगा। तो अलग अलग इनपुट हमारे पास है जिसको हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम टेक्स्ट टिल हिडन, ठीक है। तो क्या ये नीचे हो सकता है? नहीं, मिनिमाइज ही कर लेते हैं। वैसे इनपुट टाइप अगर देखें तो आप इनपुट और सेमी कॉलन रखेंगे तो बहुत सारे आपके पास टाइप ये खुद बता के दे देगा। एक जमाना था जब हमें दिमाग में या फिर नोट करना पड़ता था, लेकिन फिलहाल तो ये खुद ही दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अ, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट मैंने जैसे ही किया, अ, एक बेसिक सिंटेक्स आ गया यहाँ पे। अब ये नेम इक्वल्स टू समथिंग काम आता है अगर कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप करना हो, या फिर मेन काम तो इसका है जब आप बैकएंड में इसको यूज करोगे, क्योंकि फॉर्म तो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, कहीं ना कहीं तो उसको रखा जाएगा या उसके साथ कोई यूज किया जाएगा। तो उसके लिए होता है नेम। तो बोल सकते हैं जरूरी है भी, लेकिन फिलहाल नहीं भी है। और सेम है आईडी, मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट को पहचानने के लिए आईडी की आवश्यकता होती है। तो इनपुट टाइप में फिलहाल मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं, कुछ तो अच्छा दिखे तो नेम के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो नेम एंड देन, ठीक है। अब आईडी इक्वल्स टू नेम दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना कुछ दिख रहा है क्या? इतना में देखें हम, तो स्प्लिट टैब हो गया। तो एक नेम बन गया और नेम के सामने एक डब्बा आ गया। ठीक है, तो ये तो हमने देखा टेक्स्ट। और हम क्या क्या देख सकते हैं, जैसे कि मैं वर्ड नोटपैड में लिखा है नंबर देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर में हम क्या यूज कर सकते हैं, किसके लिए नंबर? मे बी एज के लिए। एज के लिए इनपुट लिखो और कॉलम लगा के INPUT और नंबर। ठीक है, अगेन नेम में आप कुछ लिख दें। अभी हालांकि नेम को एज ए एट्रीब्यूट को आप हटा भी सकते कंप्लीटली, लेकिन ठीक है, कुछ इसको लिख दिया माय नेम।
यहाँ पे माई एज कर दिया, कुछ आईडी में एज रख दो, ठीक है। सिमिलरली और कुछ आप करना चाह रहे हैं, लेट्स से हम तीसरे नंबर पे रेडियो बटन का इस्तेमाल देखते हैं। तो रेडियो बटन का इस्तेमाल जनरली आपने देखा होगा कि जेंडर में किया जाता है। तो अगर हम जेंडर की बात करें तो इसमें भी इनपुट में हम रेडियो रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आप देख रहे हैं नेम, इसका सिग्निफिकेंस आपको पता चलेगा। आईडी तो ठीक है, आप ऐसा करते हैं यहां पे जेंडर ना लिख के मेल के लिए बना सकते हैं। और एक शॉर्टकट मैंने बनाया है, वैसे उसके लिए कोई और शॉर्टकट था, लेकिन आप यहां पे जाके शॉर्टकट्स को एडवांस कर सकते हैं। सॉरी, एक्सटेंशन में नहीं, इसको हटाना होगा। यहां से कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, तो कॉपी लाइन डाउन का पहले तो कुछ और था, लेकिन उससे मैं छोटा कुछ देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कंट्रोल डी से चेंज कर दिया। तो कंट्रोल डी अगर हम करें अब, तो यहाँ मेल नीचे आ गया, तो इसको फीमेल कर लेते हैं। फीमेल, क्या कुछ दिक्कत आएगा? क्या आईडी इसका आप मेल कर दें और इसका फीमेल कर दें? लेट सपोज कुछ देर के लिए हम देखते हैं कि हमने नेम एज एट्रीब्यूट रखा ही नहीं, तो क्या दिक्कत आ सकता है? यहाँ पे नेम एज एट्रीब्यूट नहीं रखा तो क्या? अच्छा, यहाँ पे आपको अगर दिखने में दिक्कत हो रहा है तो इसको अलग से पेज में खोल लेते हैं, ठीक है। तो इसको खोल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब मेल फीमेल, यही दिक्कत आएगा कि क्योंकि एक रेडियो बटन है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि दोनों में से एक चूज हो। दोनों चूज करना है तो टिक बॉक्स वाला आता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा, तो ये हमारे साइट के लिए दिक्कत देगा, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इनमें से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एक चूज हो, तो इसी के लिए हम नेम एट्रीब्यूट का वापसी कराएंगे, क्योंकि वो इस बार काम आएगा ग्रुपिंग करने में भी, ठीक है। तो नेम एट्रीब्यूट को वापस लाए और दोनों का कोई सेम आप नेम एट्रीब्यूट रख दे। तो लेट से अगर दोनों का जेंडर रख देते हैं तो इससे क्या होगा, इसका ग्रुपिंग हो गया, दोनों एक जैसे हो गए। अब अगर वापस आए हम तो मेल फीमेल, इसमें सब एक ही होगा। अच्छा, एक और बात, आप नहीं चाहते ये सब एक लाइन में हो, तो आप लाइन चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक तो आप इन सब को अलग अलग डिव टैग के अंदर रख सकते हैं, या फिर इस वाले को फीमेल को तो आप ऐसा करें, इसके बाद ही रख दें, ठीक है। एक तो ये भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इसके लिए क्या करना है, तो बी आर टैग। अब मैंने इसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाया कि बी आर टैग क्या होता है, क्योंकि अंडरस्टूड होना चाहिए कि छोटा सा लाइन ब्रेक करने के काम आता है और कुछ खास नहीं। तो यहाँ पे आप देखें कि वो ब्रेक कर दिया उस लाइन को और वो नीचे शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली एक बी आर टैग अगर एज के बाद लगा दे तो वो मेल फीमेल वाला नीचे आ जाएगा। सिमिलरली आप डिव टैग का भी यूज कर सकते हैं, तो बहुत कुछ लोग रिकमेंड करते हैं डिव टैग का यूज करने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी उतना ज्यादा तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो बी आर टैग से भी हमारा काम चल रहा है, तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक मैंने बोला एज के बाद भी लगा दो बी आर टैग, ठीक है।
तो उससे क्या होगा, उससे वो भी नीचे चलेगी। अच्छा, आप इस पूरे पेज को कुछ नाम देना चाहते थे तो आप हेडिंग भी यूज कर सकते थे। कहाँ पे, बॉडी के जस्ट नीचे एक आप H1 टैग रख सकते थे। H1 टैग पे क्या लिख सकते हैं आप, एप्लीकेशन फॉर्म रख दे नाम, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, एक और हमारे पास टैग है, उसका भी मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं, एंड दैट इज HR टैग, आई थिंक। HR टैग क्या करता है कि इस अ, एक लाइन दे देता है हमें। अभी अभी भी देखे तो बाउंड्रीज यहां पे भी थी मगर वो दिख नहीं रहा था, लेकिन ये एक फिजिकल बाउंड्री दे देता है जिसे आप देख सकते हैं। तो कभी कभी किसी भी पेज में पार्ट्स को हमें सेपरेट करना होता है, तो उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसका भी यूज हमने देख लिया। अब और भी टैग हमें एलिमेंट्स हैं क्या, तो हम देखेंगे कि हम पासवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पासवर्ड का आप यूज कर ले, जिसमें इनपुट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से मैं पासवर्ड वाले को चूज करूंगा, ठीक है। अगेन नेम में माय पासवर्ड रख देते हैं, और आईडी में पासवर्ड रख देते हैं। और क्या, देखो ये अलग अलग जो एलिमेंट है इनके अलग अलग खासियत होती है। कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल, जो पासवर्ड वाले के लिए अलग होंगे और इसीलिए इनको अलग बोला गया, वरना हम एक ही टेक्स्ट वाला रखते हैं सबके लिए, लेकिन इनके लिए सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें वहां पे अप्लाइड होता है। तो इसके बाद देखें तो कौन सा है, सबमिट बटन। सबमिट बटन हम जनरली लास्ट में रखेंगे, ठीक है। तो उसको लास्ट में, मतलब इसी में फॉर्म में ही लास्ट में रखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चेक बॉक्स है, ठीक है। तो चेक बॉक्स, अच्छा, चेक बॉक्स बना सकते हैं आप अ, इसमें क्या दे, RU डायबिटिक, ठीक है। तो RU डायबिटिक में मैं चाहता हूं कि क्या इसमें चेंज करके मैं यस और नो नाम का दो चेक बॉक्स बना सकता हूं। लेट्स सी, इस पे करे, इस पे करे। चेक बॉक्स में इसमें रेडियो बटन ही सही रहेगा, चेक बॉक्स का ये सही यूज नहीं है। अ, क्या इसमें भी ग्रुपिंग काम करेगा क्या, अगर इसका नाम भी हम चेक बॉक्स रख देते हैं और इसमें भी चेक बॉक्स रख देते हैं, तो फिर रिफ्रेश करें,
यस नहीं, इसका अलग प्रॉपर्टी होता है। तो आपको चेक बॉक्स का एक एप्लीकेशन पता चल गया कि आप दोनों में टिक कर सकते हैं। हमारे अपने इस एक बार आपने यूज देख लिया, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, जब जरूरत होगा आप इसे यूज कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बस यूज करना देख रहे हैं, सबका हर अलग अलग इनपुट टाइप का आप यूज कर सकते हैं। डेट का, ठीक है, इसका तो अच्छा यूज दिखता है हमें कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ अगर आपसे कोई मांगे तो वो इसके जरिए मांग सकता है। तो इनपुट में डेट रख सकते हैं, ठीक है। नेम में माय बर्थ रख सकते हैं आप, और आईडी में डीओ भी रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, फिलहाल अभी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और आप बी आर टैग लगा दे मेल फीमेल वाले के बाद भी और पासवर्ड के बाद भी, तो वो सही रहेगा। तो एक बी आर टैग यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। और कुछ टाइम एज सच आप टाइम का भी यूज देख सकते हैं, ठीक है। तो टाइम में क्या मांगूंगा, आमतौर पे आप फॉर्म में देखते नहीं होंगे टाइम, ठीक है, लेकिन कुछ हम यूजर से प्रेफर्ड टाइम नाम का मांग सकते हैं। प्रेफर्ड कॉलिंग टाइम, इनपुट टाइम, ठीक है। तो टाइम में आपको टाइम्स दिखेगा, कुछ भी आप टाइम यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ है नहीं, कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उसका एट्रीब्यूट्स। इसके अलावा वैल्यू एट्रीब्यूट भी होता है, आप उसे भी यूज करके देख सकते हैं। कुछ खास यूज है नहीं फिलहाल। नेम एट्रीब्यूट मैंने बताया ही हम यूज कर रहे हैं। एक काम तो इसका ग्रुपिंग है और दूसरा काम बैकएंड में काम होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा चेक्ड डिसेबल्ड, इस दोनों का यूज देख लेते हैं, ठीक है। चेक्ड और डिसेबल्ड का यूज, तो हम चेक्ड और डिसेबल्ड, डिसेबल्ड किसी में लगा के देखते हैं, किसमें देखें, पासवर्ड में ही चलिए यूज कर लेते हैं इसका, ठीक है। डिसेबल्ड का अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा, इससे कुछ खास होगा? अच्छा, भर ही नहीं पाएंगे आप, ये आपको दिखेगा तो जरूर, मगर आप इस पे कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। इस पे आप लिख नहीं पाएंगे अपना पासवर्ड, तो ये भी सही है, ठीक है। अगर यूजर नेम ही गलत डाल दिया तो पासवर्ड की तो आवश्यकता ही नहीं है, आप उस केस में भी यूज कर सकते हैं इसे। तो आपने इसका भी यूज देख लिया डिसेबल्ड का, और किसका यूज देखना है? और हमें देखना है यूज चेक्ड का। तो चेक्ड का यूज
देखने के लिए क्या ड्रॉप डाउन नाम का कुछ होता है? तो चलिए सेलेक्ट वाले के बारे में देखते हैं। तो एक हमारे पास इसमें देखा होगा आपने सेलेक्ट भी होगा और टेक्स्ट एरिया, तो उस दोनों के बारे में देखते हैं। तो सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट में हम मल्टीपल चॉइस वाला देख सकते हैं, ठीक है। जैसे उसके यू प्रेफर्ड जॉब लोकेशन, ठीक है, प्रेफर्ड जॉब लोकेशन, ठीक है। और इसमें हम इनपुट टाइप चेकबॉक्स रख सकते हैं 4 बार। तो इनपुट चेकबॉक्स, ठीक है। पहले नंबर पे बेंगलुरु, नोएडा, हैदराबाद, दिल्ली, ठीक है। नेम की फिलहाल यूज नहीं है तो उसको हटा दो। आईडी फिलहाल कुछ भी दे देते 1 2 3 4। इसकी तब जरूरत पड़ेगी जब इस पे आप कुछ CSS प्रॉपर्टी लगाओगे। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जब करेंगे तो एक साथ उस पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेफर्ड जॉब लोकेशन को इसके बाहर रखते हैं। सेलेक्ट के अंदर इस तरीके का नहीं होता। अब जब भी आपको कोई दिक्कत लगे आप रेफरेंस ले सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। तो सेलेक्ट का जो एट्रीब्यूट होता है उसी में हम इसके लिए एक कलेक्टिव नेम रख देते हैं। तो लेट्स से माय जॉब रख देते हैं और यहीं पे हम लोग एक आईडी रख देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जितना भी ऑप्शन बनाने का मन हो वो आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन एक बनाया और यहीं पे मैं अगर कंट्रोल डी 3 बार और कर दूं, ठीक है। अब ऑप्शन के अंदर ही एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू नाम से, ठीक है। वैल्यू में उस ऑप्शन का वैल्यू डालते। तो हमने बोला था कि आप बेंगलुरु रखें। यहाँ पे रेफरेंस आ रहा होगा MDN का, उससे आप पता कर सकते हो जहां जहां भी कमी लग रहा हो। कोई ऐसा नहीं कि आप एक बार में ही सब कुछ जान लेंगे। ऑप्शन का वैल्यू, तो लेट्स से हैदराबाद, देन अगेन वैल्यू,
लेट्स से नोएडा, यहाँ भी वैल्यू दिल्ली। अब देखते हैं क्या इसका हाल है। ये दिख क्यों नहीं रहा? कुछ तो गड़बड़ है। अपने टेक्स्ट में कुछ लिखा ही नहीं है तो कैसे दिखेगा? तो वैल्यू में आप स्मॉल का यूज कर सकते हैं या ऐसे भी रहने दे, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। वैल्यू में आप कुछ भी रखें उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ अगर टेक्स्ट लिखेंगे ही नहीं, जैसे H1 टैग बस लिख दे, उसके अंदर कोई टेक्स्ट ही ना लिखे तो कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी हमने किया, हैदराबाद, नोएडा एंड दिल्ली, अब दिख जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी में हम एक जो एट्रीब्यूट की बात कर रहे थे, क्या इसमें चेक्ड एट्रीब्यूट काम करेगा? लेट्स से बेंगलोर के आगे मैं चेक्ड लिख देता हूं। यहाँ नहीं, यहाँ पे चेक्ड, तो इससे क्या कुछ खास फर्क पड़ेगा? बेंगलोर आ गया। लेट्स से मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, मैं नोएडा के आगे चेक्ड लिख देता हूँ। नोएडा के आगे अगर चेक लिख लिया तो क्या ऑटो चेक्ड? चेक्ड नहीं काम कर रहा है, सेलेक्टेड के साथ क्या वर्क करेगा? हो सकता है इसका सेलेक्टेड ही एट्रीब्यूट हो, इसीलिए वो नहीं दिख रहा हो। अब ट्राई करके देखते हैं। हाँ, अब शायद काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर ऑलरेडी कुछ दिखाना चाह रहे हो तो इसका भी यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक छोड़ दिया था एलिमेंट विच वाज सबमिट, और वहां पे एक रिसेट भी आता है, तो इस दोनों का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया भी है, होता है हमारे पास एक, तो टेक्स्ट एरिया में सेलेक्ट के बाद हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया में क्या करना चाहते हैं? डिस्क्राइब योरसेल्फ। ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, ये लिमिट है कॉलम और रोज की। यहाँ पे आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो भी आपने लिमिट सेट किया उतने तक ही जाएगा वो। और हर के बाद आप BR टैग लगा सकते हैं जिससे फॉर्म और भी अच्छा दिखे। ये तो इस तरीके से इसीलिए दिख रहा है क्योंकि डिस्क्राइब योरसेल्फ को अगर मैं कंप्लीटली नीचे कर दूं तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। वो अच्छा खराब वो हम देखेंगे जब हम CSS पे जाएंगे। अभी सही लग रहा है, इसको और
अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा बच गया था, सबमिट। तो अब हम सबमिट वाला देख सकते हैं। तो इनपुट में सबमिट, ठीक है, वैल्यू में भी सबमिट ही डाल दो। इसके बाद एक रिसेट भी आता है। फॉर्म लिख रहे हो और आपको रिसेट करना हो फिर से, तो एक रिसेट बटन भी आता है। तो काफ़ी है आज के लिए, मुझे लगता है इतना, ठीक है। सबमिट कर देंगे। जो भी आपने फॉर्म लिखा होगा उसमें क्या होता है कि ऊपर आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे सर्च बार है, उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन जो जो आपने भरा होगा, लेट्स से मैं एक बार और करता हूँ, नेम राज करके सबमिट। तो माई नेम इक्वल्स टू राज। अब ये जो मैंने नेम एट्रीब्यूट में जो सब लिखा था ना, वही जाता है हमारे पास पीछे। बैकएंड में जो होता है उसके बारे में हम और ज़्यादा आगे हम पढ़ेंगे। ये जो नोएडा ऑलरेडी सेलेक्टेड था वो भी चले गया, बाकी कुछ हमने भरा नहीं तो वो एम्प्टी गया है। तो आप इसको कैसे अच्छा देखना है, कलरफुल बनाना है, ये सब तो हम देखेंगे आगे। इसके अलावा हम लोग का एक और चीज लेबल का यूज करते हैं, और लेबल दो तरीके का होता है। एक तो होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट लेबलिंग के बारे में जानते हैं। तो जो दो तरीके के लेबल होते हैं उसको हम किसी एक के जरिए समझ लेते हैं। जैसे पासवर्ड पे हमें लेबल लगाना है, ठीक है। तो पासवर्ड पे इम्प्लिसिट लेबल लगाना होता तो क्या करते, हम इसी को लेबल टैग के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो एक लेबल टैग बनाते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको उठा के लेबल टैग के अंदर रख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा वो आप देख सकते हैं। पासवर्ड पे जैसे क्लिक किया ना, पासवर्ड एज अ वर्ड पे क्लिक किया तो वो डब्बा की तरफ ले जा रहा है, लेकिन ऐसा नेम में नहीं हो रहा है क्योंकि उसके लिए हमने लेबलिंग नहीं किया है, तो वो नेम में नहीं हो रहा है। तो ये खासियत है लेबलिंग की। अब आप लेबलिंग में जो दूसरा तरीका है लेबलिंग का, डेट ऑफ बर्थ में उसे यूज करके देख सकते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट लेबलिंग। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, लेबल 4, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास एक्सप्लिसिट लेबलिंग कराता है। तो क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में जो हमने आईडी दिया था वो डीओबी था, तो उसका यूज हम कर सकते हैं इसको पहचानने के लिए। और क्या लेबल देना है आपको, तो लेबल ये जो आपने यहाँ पे लिखा ना, उसको यहाँ पे ना लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हो गया एक्सप्लिसिट लेबलिंग। तो एक्सप्लिसिट लेबलिंग को देखते हैं डेट ऑफ बर्थ के जरिए, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ पे जाए, क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया और ना ही कुछ डिफ़िकल्ट बताया। इसका मैंने भी रेफरेंस लिया है जब जब ज़रूरत पड़ा है, लेकिन इतना आपको बेसिक याद रखना है कि हमारे पास फॉर्म टैग होता है, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है।
तो बॉडी के अंदर एक तो एप्लीकेशन फॉर्म नाम का H1 एलिमेंट था। अब फॉर्म हमने चालू किया। फॉर्म के अंदर बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट नेम एज डिफरेंट इनपुट टाइप्स थे। हमारे पास टेक्स्ट एरिया भी था, हमारे पास ऑप्शंस भी थे। ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर अगर हम फ्यूचर में कोई क्विज डिजाइन करेंगे तो उसमें आपको यूज दिखेगा। अदरवाइज क्योंकि ये वीएस कोड है तो इसमें ऑलरेडी आपको सजेशंस तो मिलते ही रहते हैं, रेफरेंस भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी, तो आप देख सकते हैं पैरेलली। तो हम आगे मिलेंगे किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। फिलहाल फॉर्म में इतना बेसिक था। अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें अगर पेज डिजाइन करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का या लॉगिन पेज का, तो उसमें फॉर्म का अच्छे से यूज दिखेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।